Hello everyone, it's Suman. Today we will discuss most important question of the living world. ये नेट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है और आपके एग्ज़ाम ऑफ व्यू से भी बहुत इम्पॉर्टेंट है. ठीक है, बोर्ड एग्ज़ाम के व्यू से भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. सो लेट्स सी. अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें. सो नाउ लेट स्टार्ट. ठीक है. विच ऑफ द फ्लोइंग इज सी इन ऑल ऑर्गेनिज्म विदाउट एक्सेप्टेशन. तो फिर इसका आंसर क्या हो जाएगा? विदाउट एक्सेप्टेशन किस में ग्रोथ ये होता है? ठीक है, तो इसका आंसर आपका हो गया मेटाबॉलिज्म. मेटाबॉलिज्म लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है. कोई एक्सेप्टेशन नहीं है कि हाँ ये नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में होगा या फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म में होगा या नहीं भी हो सकता है. ठीक है, मेटाबॉलिज्म एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कोई एक्सेप्टेशन नहीं है कि वो और लिविंग ऑर्गेनिज्म में होगा या नहीं होगा. तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. इन द साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो द वर्ड इंडिका इंडिकेट. साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो द वर्ड इंडिका इंडिकेट क्या इंडिकेट करता है? तो इंडिकेट करता है स्पेसिफिक एपिथेट. ठीक है, ये इंडिकेट करता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3. वीट बिलोंग्स टू. ये क्वेश्चन तो हलवा है, सबसे इजी क्वेश्चन. चलो तो इसका क्वेश्चन, इस क्वेश्चन वीट बिलोंग्स टू. वीट कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है? तो ये बिलोंग करता है ऑर्डर पोल. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज इनकॉरेक्ट. इनकॉरेक्ट जैसे ही दिखे तो सबसे पहले उससे पेन से क्या कर लेना है? अंडरलाइन. ठीक है, तो फिर देखते हैं कौन सा इनकॉरेक्ट है. इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ इनवैलिड आर ट्विंस कैरेक्टर ऑफ ग्रोथ. ये सही लग रहा है. ठीक है, और फिर माउंटेन एंड सैंड ड्यूल डू नॉट ग्रोथ. ये नहीं, माउंटेन हम लोग ने एनसीईआरटी में पढ़ रखा है कि जो माउंटेन होता है और सैंड जो ड्यूल होता है वो पहाड़ जो बनते रहता है वो भी एक ग्रोथ का ही पार्ट है. ग्रोथ तो हो रहा है ना, भले वो किसी और भी प्रोसेस है बट वो ग्रोथ हो रहा है. तो ये क्या है? इनकरेक्ट. बाकी ऑप्शन को भी पढ़ लेते हैं. लिविंग ऑर्गेनिज्म इनिशियल ग्रोथ, ये भी सही है. यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रो बाय सेल डिवीजन, ये भी सही है. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. तो हमारा ऑप्शन 2 करेक्ट हो गया. ठीक है. रिप्रोडक्शन इज साइनोनिमस विथ ग्रोथ इन. तो किस में होता है? ये होता है बैक्टीरिया में, अमीबा में, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म या बोथ 1 और 2. तो इसका आंसर हो जाएगा बोथ 1 और 2. ये बैक्टीरिया में भी होता है और अमीबा में भी होता है. तो आगे बढ़ते हैं. ठीक है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो फिर रिप्रोड्यूस सो ग्रोथ बट नॉट कॉन्सिस्टेंस सेंस देयर सराउंडिंग आर नॉट सेल्फ रिप्लिकेशन. तो फिर इसका आंसर हो जाएगा सेंस देयर सराउंडिंग. ये सभी ऑर्गेनिज्म में होता है. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. ICBN स्टैंड फॉर, ICBN स्टैंड फॉर एनसीईआरटी का, एनसीईआरटी की लाइन है, एनसीईआरटी की लाइन है. ठीक है, तो ICBN स्टैंड फॉर किस लिए स्टैंड कर, इसका फुल फॉर्म ICBN का फुल फॉर्म क्या है? तो सबसे इजी, इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल गार्डन. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. विच ऑफ द फ्लोइंग इज इनकॉरेक्ट अबाउट बाइनोमियल नोमेनक्लेचर. इसमें से कौन सा इनकॉरेक्ट है? फिर देखो बताया इनकॉरेक्ट अबाउट, इनकॉरेक्ट इनकॉरेक्ट, इसको क्या कर लिया हमने? अंडरलाइन या फिर हाईलाइट कर लो. इनकॉरेक्ट हो गया. तो फिर कौन सा इनकॉरेक्ट है? बायोलॉजिकल नेम आर जनरली इन लैटिन एंड प्रिंटेड इन इटैलिक, ये सही है. और फर्स्ट वर्ड इज जीनस एंड सेकेंड वर्ड इज डिनोटेड स्पेसिफिक. ये बोथ दी वर्ड स्टार्ट विथ कैपिटल लेटर, ये गलत है. थॉट हाँ हाँ बेटा 4 नंबर गलत है. ठीक है, तो इनकरेक्ट. इसमें थोड़ा मुझे कन्फ्यूज़न था. ठीक है, सॉरी. चलो आगे बढ़ते. सिलेक्ट दी ऑड वन, राइट बेस ऑन टेक्सोनॉमी. इस समय से ऑड वन कौन है? अरे भाई दिख तो रहा है. ये हो गया आपका आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, नोमेनक्लेचर. आपने ये देखा था, आपने ये देखा था, ये देखा था और ये देखा था. ये तो फर्स्ट चैप्टर में था ही नहीं ना. तो फिर हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर ये हो जाएगा. एक मिनट रुको, मैं क्लीन कर देती हूँ. तो हमारा आंसर क्या हो गया? ये हो जाएगा. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं.
सेलेक्ट द इनकरेक्ट, फिर से आया इनकरेक्ट। The word symmetric is derived from the Latin word and symmetric. All taxonomy category together constitute taxonomy hierarchy. Taxonomy category are mainly morphology. इस rank is category. तो इसका आंसर हो जाएगा taxonomy category are mainly morphologically agreed. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। Select the odd one. Write gene with which content many specific. तो इस सब में से odd one, मुझे तो आंसर दिख रहा है भाई। अब तुम लोगों को क्या लग रहा है, कौन सा आंसर होगा, कमेंट करो। चलो आगे बढ़ो। जीन इज ग्रुप ऑफ रिलेटेड। जीन कौन से ग्रुप से रिलेट करता है, तो फिर फैमिली, ऑर्डर, स्पीसीज, क्लास। तो कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है, स्पीसीज। स्पीसीज। चलो आगे बढ़ते हैं। मार्क दी ऑड वन, राइट टेक्सोनॉमी कैटेगरी। इस सब में से ऑड वन कौन सा है, तो आंसर दिख रहा है क्या? मुझे तो दिख गया। चलो मारो आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्सोनॉमी कैटेगरी कम आफ्टर ऑर्डर इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ हायरार्की। असेंडिंग ऑर्डर ऑफ हायरार्की क्या हो सकता है? ये देखो, इस लाइन पे ध्यान दो, ठीक है। कम्स आफ्टर ऑर्डर इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ हायरार्की, आंसर दिखा क्या? अरे क्लास होगा, क्लास क्लास क्लास। चलो आगे। फाइंड द इनकरेक्ट मैच। इनकरेक्ट मैच कौन सा है? इनकरेक्ट मैच आपका हो गया मैंगो। चलो आगे, एक मिनट। रीड द फ्लोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट को सही से पढ़ना एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। इसमें से करेक्ट ऑप्शन बताना है आपको। स्टेटमेंट ए हमारा क्या है? द कलेक्शन ऑफ एक्विट स्पेसिमेन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल स्पीसीज इज इनिशियल एंड इज प्राइमरी सोर्स ऑफ टेक्सोनॉमी स्टडी। स्टेटमेंट बी कह रहा है टेक्सोनॉमी स्टडी ऑफ वेरियस स्पीसीज ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स एंड अदर ऑर्गेनिज्म आर यूजफुल इन एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट, इंडस्ट्री। तो फिर हमारा क्या ओनली स्टेटमेंट ए इज ए करेक्ट है, या ओनली स्टेटमेंट बी इज ए करेक्ट है, या बोथ ए और बी करेक्ट है, या फिर बोथ ए और बी इनकरेक्ट है? तो फिर स्टेटमेंट एक बार फिर से आप लोग पढ़ो, फिर मैं बताती हूँ। पढ़ लिया क्या? ठीक है, तो फिर हमारा दोनों सही है, ठीक है। बोथ स्टेटमेंट ए एंड बी आर करेक्ट। चलो आगे बढ़ते हैं। Herbarium seed carry a label which content all given information accepted. Accepted is means accepted कर। देखो, date and place of collection specimen ये तो होता ही है। Botanical name of species ये भी होता है। Name of जिसने collect किया उसका भी नाम होता है। Height of specimen, तो फिर क्या हो जाएगा? ये एक्सेप्टेशन है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। इंडियन बॉटनिकल गार्डन इज सिचुएटेड इन, कहाँ सिचुएटेड है? लखनऊ, हावड़ा, दार्जिलिंग, दिल्ली। किसको नहीं पता है भाई? ये तो सबसे इजी क्वेश्चन है। एनसीईआरटी की लाइन है ये सारी, एनसीईआरटी की लाइन है। चलो आगे, ये कहाँ है? हावड़ा में। विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। इनकरेक्ट स्टेटमेंट आ गया। इनकरेक्ट स्टेटमेंट, सॉरी, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट फॉर म्यूजियम। तो म्यूजियम के लिए इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा हो गया? तो देखते हैं। दे हैव कलेक्ट ऑफ प्रिजर्व प्लांट्स एंड एनिमल्स स्पीसीज फॉर स्टडी, ये तो सही है। इंसेक्ट एंड प्रिजर्व्ड इन इंसेक्ट बॉक्स, ये भी सही है। लार्ज एनिमल्स लाइक बर्ड्स एंड मैमल्स आर यूजली स्टफ्ड एंड प्रिजर्व्ड, ये भी सही है। लिव वाइल्ड एनिमल्स आर ऑल्सो केप्ट टू स्टडी देयर फूड हैबिटेट्स एंड बिहेवियर, ये गलत है। लाइव वाइल्ड ये गलत है, दत्त को भी तो रखा जाता है ना। सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। इसमें देखो, इस पे गौर दो, ये करेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है। करेक्ट स्टेटमेंट फॉर की, तो कौन सा हो जाएगा? इज एन एलिटिक्स इन नेचर इज बेस्ड ऑन सिमिलरिटी ओनली। इस स्टेटमेंट इन की इज कॉल्ड कपल सेम टेक्सोनॉमी की आर रिक्वायर्ड फॉर इस टेक्सोनॉमी कैटेगरी। तो आंसर हो गया हमारा ए, इज एलिटिक्स इन नेचर। तो आप मेरे चैनल पे अगर नए हो तो लाइक करो, लाइक करो मेरे छोटू से चैनल को, सब्सक्राइब करो, और ऐसे और वीडियो देखने के लिए ये था आपका द लिविंग वर्ल्ड का
20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट VVI फॉर नीट ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है। चलो आज का हमारा क्लास यहीं ख़त्म होता है। ओके, बाय बाय।